नवीन मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है, वॉइस आएगी कहाँ से? शुरू करते हैं एक मिनट। चैप्टर 1 को आज इंशाल्लाह आज हमारी आखिरी क्लास है। ठीक है, हमारे पास एमसीक्यूज रह गए हैं, लास्ट टॉपिक की रीडिंग रह गई है और हमारे पास है एक अदद समरी पूरे चैप्टर की। ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर है हमने 5 से 6 पेज में फिर पूरी उसको समराइज कर दिया है ताकि रिवीजन में आसानी हो। अब ये तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग बोलोगे तो आज की क्लास में मैं लाइव रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अगर अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं शाम को इफ्तार के बाद इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन दे दूंगा, लाइव करा दूंगा। सही है, तुम लोगों के ऊपर है वो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में ये होता है कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी आ जाती है। 35 मिनट्स लगेंगे इसको पूरा रिवाइज करने में। मेरे पास रिकॉर्डेड रखा भी हुआ है इसका एक लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैं सोच रहा था नया रिकॉर्ड कर लूंगा इफ्तार के बाद। लेकिन तुम लोग बोल रहे हो लाइव, तो लाइव करा दूंगा, मसला नहीं है। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? आवाज वीडियो स्क्रीन क्लियर है? चले जी सर, इसके अंदर हमारे पास 6 चीजें आ रही हैं स्टिल टेक्स्ट में। 5 हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने खत्म कर लिए, छठा है एमसीक्यू। तो ये पांचवा जो टॉपिक था कल हमने पीपीटी से किया था, आज इसको हम बुक से कर लेंगे और ये एमसीक्यूज भी हाथ के हाथ कर लेंगे। इसके अलावा आज की क्लास में हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज करने लगे हैं। ठीक है, समरी नोट से। चलें जी, पहले इसको हम मुका देते हैं। सही जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। पहले इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई अगर आपके मेंबर्स 20 से ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, तो आपने क्या करनी है, कंपनी खोलनी है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, एसोसिएशन है आपकी, 20 से ऊपर हो गए तो आपको कंपनी खोलनी है। लेकिन हमने कहा था कुछ एक्सेप्शंस थी हमारे पास। ठीक है, ये अच्छा, ये एक एग्जांपल है। इन एन एमबीए क्लास 28 class fellows has decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors. सही है जी। They carry on business under such partnership shall be punishable offense. They should form a company under the Companies Act. ठीक है, क्योंकि 28 लोग हैं, 28 लोग अगर एक फर्म खोल देंगे पार्टनरशिप, तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ लॉ हो जाएगा, उनको कंपनी बनानी पड़ जाएगी। एक्सेप्शन हमने देख ली थी, ये 4 एक्सेप्शन हमने देख ली थी। आए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 17 में कहता है अ ग्रुप ऑफ 130 पर्सन फॉर्म्ड अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन मुल्तान। ठीक है, मुल्तान में उन्होंने क्या किया, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की एंड गॉट इट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ। क्यों? क्योंकि अपनी पहली वाली एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है कि अगर कोई सोसाइटी है, ठीक है, और रेलेवेंट लॉ के हिसाब से बन गई है और वहां उसको अलाउड है। ठीक है, तो ये 130 लोग बन गए, लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी बनी हुई है, तो ये क्या किया, लॉ ने कहा कि भाई भले ही ये 20 से ऊपर हो गए, इनको कंपनी बनाने की नीड नहीं है। हाँ, फिर क्या होती है, नॉर्मल वो बनी हुई होती,
नॉर्मल फर्म होती फिर इनको हो जाता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल 18 आ गई। ये कहता है अ रजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली of 37 members is carrying on joint family business. They are not required to be registered under the company law. क्यों? Joint family members क्यों हमारी एक्सेप्शन में आ गई, एक्सेप्शन नंबर सेकंड वाली में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 19 पे आते हैं। कहता है आफ्टर क्वालिफाइंग CA 28 chartered accountants decided to form a partnership firm to work collectively as a chartered accountants, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बना रहे हैं। The Chartered Accountant Ordinance 1961 prohibits to practice as chartered accountant with limited liability। भाई जिस लॉ से चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आईकैप बना था उसके अंदर लिखा था कि आईकैप की जो फर्म्स बनेंगी, प्रैक्टिस फर्म बनेंगी, वो क्या होंगी, पार्टनरशिप बनेंगी, लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती। मतलब लॉ ने उनको कंपनी बनने से रोक दिया है। जब एक लॉ ने कंपनी बनने से रोक दिया है तो दूसरा लॉ उसको कैसे कह सकता है कि 20 से ऊपर हो जाओ तो कंपनी बना लेना। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक्सेप्शन में डाल दिया कि अगर प्रोफेशनल्स की फर्म है, ठीक है, और उनको लॉ अलाउ नहीं करता रेलेवेंट लॉ, तो क्या कर सकते हैं, 20 से ऊपर हो जाए तो भी फर्म चला सकते हैं। इसलिए आप देखोगे ऑडिट फर्म्स में 20 से ऊपर पार्टनर्स होते हैं तो भी वो एक पार्टनरशिप फर्म ही होती है। सही है जी। फिर मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था टॉपिक 2 के अंदर, ठीक है, याद आ रहा है। हमने कहा था 3 तरह के मोड की कंपनी बन सकती है, पब्लिक, प्राइवेट और सिंगल मेंबर। पब्लिक होगी तो 3 मेंबर, प्राइवेट होगी तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50 मेंबर, सिंगल होगा तो एक ही बंदा होगा। सही है। मैंने इसको शफल किया था इसलिए क्योंकि इसकी यहाँ सेंस नहीं बन रही थी, ये टॉपिक 2 के अंदर होना चाहिए था, तो इसको हमने वहां पे पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारा मोड ऑफ फॉर्मिंग वाला ही है। सिंगल मेंबर वाला के जब वो डेथ हो जाती है तो एक लीगल हेयर को नॉमिनेट करता है। सही याद आ रहा है, वो वाली सारी कहानी है। अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये हमने कल पढ़ा। हमने कहा कि यहाँ उसने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, स्टेप बताया इनकॉर्पोरेशन होती कैसे। उसने कहा पहले आप नाम देख लो कि आप जो नाम चाह रहे हो वो अवेलेबल है। हमने वो नाम देख लिया। फिर कहता है कि चलो आपने अब कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये हम फाइल करा देंगे रजिस्ट्रार के पास। सही है। फिर रजिस्ट्रार हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। फिर इसके हम डिटेल्स में आ गए, ठीक है। अब नाम चूज कैसे करते हैं, नाम रिजर्व कैसे होता है, सेकंड चैप्टर के अंदर ये स्टेप समझ रहे हो, सेकंड चैप्टर के अंदर है। मेमोरेंडम में क्या होता है, आर्टिकल में क्या होता है, ये सेकंड चैप्टर के अंदर है। यहाँ सिर्फ वो थोड़ी सी हिंट दी उसने। उसने कहा कि यही चीजें आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार के पास फाइल कराओगे एक डिक्लेरेशन के साथ कि हमने सारी कानूनी कार्रवाइयां पूरी कर दी हैं जो जो आपने कही थी और हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। उसने मेमोरेंडम जमा करा दिया, आर्टिकल करा दिया, ठीक है, एक एड्रेस दे दिया कॉरेस्पॉन्डेंस का। फिर हमने पढ़ा कि भाई अब रजिस्ट्रार बोलेगा इसमें कोई मसला निकालेगा, या तो पूरे के पूरा दोबारा रिवाइज जमा करा दो या डेफिशिएंसीज रिमूव करा दो, तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने नहीं की तो वो रिफ्यूज कर देगा रजिस्ट्रेशन। फिर फर्दर हमने देखा, हमने कहा कि अगर रिफ्यूज कर दिया है, हम उससे मुत्तफिक नहीं है, तो हम कमीशन में अपील कर देंगे 30 दिन के अंदर, कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा। फिर लेकिन अगर कोई मसले नहीं निकले, सब ओके था, तो रजिस्ट्रार जो है क्या कर लेगा भाई, रजिस्ट्रार ओके करके सारी चीजें रजिस्टर कर देगा, कंपनी रजिस्टर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है, ये बी लिमिटेड, ये सवाल हमने कल कर लिया था, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा जब मसले नहीं होंगे। उसके अंदर क्या क्या आता है भाई, ये आता है नाम आता है, रजिस्टर ऑफिस आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, ठीक है। कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, कंपनी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, ये सारी चीजें। फिर हमने कहा जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई आपकी जो सारी चीजें हैं वो पूरी हैं, कंपनी बनने के लायक है, ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमने कहा रजिस्टर हो गई, जो सब्सक्राइबर थे, मेंबर्स थे, बॉडी कॉर्पोरेट बन गए, किस नाम से, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में था। बॉडी कॉर्पोरेट बन गई तो उसके पास सारी पावर्स होंगी, एक्सरसाइज फंक्शन वो कर सकेगा जो एक कंपनी कर सकती है। हमने कहा आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस था, जो मेमोरेंडम में आपने रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में लगाया था, वो अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया।
अगर आप शेयर कैपिटल हो तो जो आपके इनिशियल शेयर होल्डर्स है वो आपके जो सब्सक्राइबर थे वो इनिशियल शेयर होल्डर्स बन गए, जिनका नाम आपने प्रपोज डायरेक्टर के तौर पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था अब वो डायरेक्टर्स बन गए। ये हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन थे। ठीक है, ये हमने कल वाले सारी चीजें स्टडी टेक्स्ट से देख ली हैं। अच्छा ये देख रहे हो आगे है मिनिमम नंबर कैरी करेंगे 180 दिन वाला, ये हम टॉपिक नंबर 2 में पढ़ चुके थे इसी चैप्टर की, ये मैंने ऊपर शफल किया, सही है। जब मेंबर्स मोड्स वाली इधर चीज सूटेबल नहीं है तो मिनिमम नंबर वाली उसके साथ ही होनी चाहिए, वो दोनों ऊपर हमने टॉपिक नंबर 2 में कवर किए हैं, सही है। वर्डिंग वगैरह सब सेम है, बस यहाँ से कॉपी करके टॉपिक 2 में पेस्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि इसका जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो वहीं बनता है। ये सवाल भी हमने कल कर लिया था, ठीक है। ये इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम नंबर से कम होंगे 180 दिन के तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, हमने देखा था कि लाइबिलिटी जो है वो जो उसके 180 दिन के बाद है जो पर्सनली लायबल हो जाते हैं, हमें उस डेट के लिए याद आ रही है कहानी, टॉपिक 2 के अंदर हमने ये टॉपिक शिफ्ट कर लिया था। बाकी कोई चेंज नहीं है, वही सारे सीक्वेंस सारी एग्जाम्पल वही है, सही है। आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यूज के ऊपर। अच्छा भाई, रेडी हो ऑनलाइन वालों, इसमें तुम्हारी भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। इससे रिवाइज करते हैं एमसीक्यूज से, फिर समरी से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं इंशाल्लाह, बहुत फायदेमंद होगी आज की क्लास, हाथ के हाथ पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। ठीक है जी। कहता है विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी बनती है, बिल्कुल जबरदस्त, सही है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड, ये तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन याद होगा, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या आता है भाई, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट भी शामिल होती है, आउटसाइड पाकिस्तान भी शामिल होती है, रेलेवेंट स्टैट्यूट से जो डिक्लेयर हुई वो भी होती है, सारी इंक्लूजन है, ठीक है। फिर नंबर 3, मैन में कम एंड मैन में गो बट द कंपनी एग्जिस्ट। परपेचुअल सक्सेशन हिंट आ रहा है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा के लिए रहेगी भाई, सही है। व्हाट इज सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, अपना एक सेपरेट वजूद होता है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ना। द मेंबर इन जनरल मीटिंग, ये नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिगार्डेड बाय लॉ एज पर्सन, द कंपनी एज एन एंटिटी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज अ पर्सन, सही है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है कि लॉ कंपनी को एक अलग पर्सनैलिटी मानता है, अलग पर्सन मानता है, ठीक है। पांचवा, द इफेक्ट ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी आर, भाई कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है तो एसेट्स भी अलग होंगे, ठीक है। और जो है उसके ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है और परपेचुअल सक्सेशन भी होती है, तो डी, ठीक है जी। नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है, डायरेक्टर पे अप्लाई होता है, क्रेडिटर पे अप्लाई होता है, या ओनर्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स पे अप्लाई होता है, बिल्कुल सर शेयर होल्डर्स पे अप्लाई होता है, क्लियर है जी। इफ अ लिमिटेड कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, लिमिटेड कंपनी है डेट्स पे नहीं कर पा रही, इट में फोर्स इनटू लिक्विडेशन, the asset of the company will then be used to pay off some of unpaid liabilities. The director will be required to pay personally remaining unpaid debt of the company. The shareholder will be required to pay personally remaining, ठीक है। या फिर द डिबेंचर होल्डर विल बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग अनपेड डेट ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे पर्सनली रिमेनिंग, तो कौन सा होगा, लिमिटेड कंपनी है भाई, लिमिटेड कंपनी है। The shareholder will be required to pay personally remaining unpaid debt of the company, देख रहे हो ये remaining unpaid debts की बात कर रहा है। जो लाइबिलिटी होती है ना शेयर होल्डर की रिमेनिंग होती है, वो सिर्फ अपनी अनपेड रिमेनिंग लाइबिलिटी पे कर सकता है। मैंने 10 रुपए देने थे शेयर शेयर के, मैंने 7 रुपए दिए थे, तो मैं वो 3 रुपए अपने अनपेड दे सकता हूँ, कंपनी के अनपेड नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास डी होगा, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ हेड दिए लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अगर वो कहता है ना कि शेयर होल्डर अपने रिमेनिंग पैसे देगा जो उसने शेयर्स के नहीं दिए थे, वो वाला ऑप्शन होता तो मैं यहाँ टिक कर देता, वरना डी, क्लियर है जी। लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है लिमिटेड, सारी कंपनीज पे, ऑल पब्लिक कंपनीज पे, ऑल लिमिटेड कंपनीज पे, या ऑल अनलिमिटेड कंपनीज पे,
बिल्कुल सी, ऑल लिमिटेड कंपनीज को, जबरदस्त भाई। The directors and other officers of the company act on behalf of the company and provided that they act within the powers. अगर directors law के हिसाब से चलते हैं तो क्या होगा? They will be personally liable for the debt of the company. They will not be personally liable for the debt of the company. They along with the shareholder will be personally liable for the debt of the company. They along with other officers will be personally liable of the company. भाई हमने पढ़ा था कि जब डायरेक्टर्स लॉ के हिसाब से चलेंगे फिर भले लाइबिलिटी आए उनके ऊपर बदली नहीं होगी, ठीक है। तो दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? कंपनी लॉ इंक्लूड्स 1913 भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, ऑल ऑफ द अबव। सही है जी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी मींस such form of public companies whose securities are listed on an exchange। बिल्कुल सही है ये भाई। such form of private नहीं, such form of public company whose name are listed on नहीं, तो ए ही ऑप्शन है हमारा करेक्ट। ठीक है भाई। 12वें पे आ जाते हैं। प्राइवेट कंपनी अदर देन अ सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एटलीस्ट बाय 2 मेंबर्स, बिल्कुल 2 मेंबर तो होते ही होते हैं। एंड रिस्ट्रिक्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 50, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। क्लियर है भाई? फिर हम आ जाते हैं अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच अदर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। सही है भाई, होल्डिंग कंपनी है। क्लियर है? लाइसेंस टू एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट शैल बी ग्रांटेड बाय द कमीशन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है, हमने पढ़ा है। चूज द इनकरेक्ट वन, मतलब कौन सी कंडीशन नहीं है। इट शैल अप्लाई टू प्रॉफिट इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स सब्जेक्ट्स, ये तो सही है। सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दे कैन पे प्रॉफिट टू इट्स मेंबर आउट ऑफ इट, नहीं, प्रॉफिट अलाउड नहीं होता, तो बी। ठीक है भाई, बी ऑप्शन है हमारे पास। फिर 15 आता है हमारे पास। SECP has been vested with lots of powers under the Companies Act and it has got power to regulate the affairs of all the companies and insurance companies, banking companies and मुदारबाज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। सही है, सारी कंपनीज को रेगुलेट करता है SECP। कह रहे हैं भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज एक्चुअली द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये लफ्ज मैंने यूज किया है किस डॉक्यूमेंट के साथ? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, प्रोस्पेक्टस। बी बिल्कुल सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। में बार बार कहता हूँ ना, मेमोरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कंपनी ने मेमोरेंडम रजिस्टर करवाया, मेमोरेंडम रजिस्टर करवाया, दैट मीन्स कि उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर करवा दी है। अच्छा भाई, registration of memorandum and articles means the registration of the company. The registrar after registering the company shall issue a certificate of incorporation which shall state, इसमें से कौन सा ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आता है? CNIC नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स नहीं भाई। डेट ऑफ बर्थ ऑफ CEO बिल्कुल गलत। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा जी, which of the following is obligated to be registered under the Companies Act 2017? A cooperative society with 35 members already registered under the relevant law? नहीं भाई, इसको बिल्कुल ये एक्सेप्शन में फॉल करती है। अ जॉइंट फैमिली, ये भी एक्सेप्शन में फॉल करती है। अ ट्रेडिंग पार्टनरशिप, सी, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। Any persons associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirement of 3 or more, public company की definition है। सही है भाई। Last, under the provision of Companies Act 2017, the composition of a company's board shall be deemed to be controlled by another company if that other company, by exercise of power exercisable by it at its discretion, can appoint। हमने कहा था ना कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, तो उसमें क्या क्या आता था? अपॉइंट ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, अपॉइंट और रिमूव
majority of the director, appoint or remove all or majority of the directors, appoint majority of the बिल्कुल सर। कंट्रोल कंपोजिशन का बोर्ड है, निकाल भी सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं सारे या मेजोरिटी डायरेक्टर्स। क्लियर है भाई, तभी मेरे पास कंट्रोल आता है। ठीक है, ये इसके एमसीक्यूज की कीज थी। ये आसान से एमसीक्यूज थे, इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं थे। 40 से 50 एमसीक्यूज आज या कल मैं और दे दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कीज के साथ, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लेना। ये टॉपिक हमने स्टैटिस्टिक्स से सारा कर लिया, पावर पॉइंट से किया, दैट मीन्स के सारे जो पास पेपर थे वो भी इसके हमने खत्म कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए। अब हम आ जाते हैं, रह गई है मेरे पार्ट पे एक समरी लेक्चर, ठीक है। अब लास्ट बैच में बच्चे मुझे कहते थे कि समरी लेक्चर रिकॉर्डेड दें क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है और आप 1.5 पे सुनोगे तो लेट्स से अभी 35 मिनट्स लगेंगे, 1.5 पे सुनोगे तो 20-25 मिनट में हो जाता है। क्वेश्चन तुम मुझसे 24/7 कभी भी पूछ सकते हो, बस मैं जाग रहा हूँ तो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है। अगर हम इसको रिकॉर्डिंग लेंगे तो आज की क्लास यहीं ऑफ हो जाएगी। ये मैं इफ्तार के बाद 9-9:30 बजे तक रात को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। फिर मैं इनको दे दूंगा मैनेजमेंट खामा का। मैंने डिसाइड किया है कि अभी भाई मैं क्या करूंगा इस बैच में, मैं ना अपने यूट्यूब पे साथ साथ कोशिश करूंगा जो क्लास ऑफ हो ना उसका 5 मिनट की समरी लेक्चर, 6 मिनट का समरी लेक्चर कि आज हमने ये पढ़ा। तो जिसकी क्लास मिस भी हो गई हो, जिसको हाथ के हाथ बैठे बैठे खाना खाते हुए 5-6 मिनट में आज का रिवाइज करना हो तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये मैं करूंगा अपने चैनल पे क्योंकि भाई एक 5-6 मिनट की रिकॉर्डिंग की वीडियो बनस्बत के मैं मैनेजमेंट को दूं फिर वो अगले दिन आके अपलोड करे, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। आसान सा ये है कि मैं बैठूं रिकॉर्ड करूं हाथ के हाथ, उधर ही मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि इस दफ़ा क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इस चीज़ को एक्टिव करते हैं। तो यूट्यूब में कहाँ दिखाऊँ अपना, पता नहीं क्या ना खुल जाए भाई, मेरा लैपटॉप नहीं है, हाँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बस भाई कुछ भी खुले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा लैपटॉप नहीं है ये। कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है मेरे ख्याल से इसके साथ। हम्म। अरे हाँ, टच से कर सकते हैं ना। ये मेरे इस लैपटॉप पे भाई मूवियाँ कौन देखता है। अच्छा भाई, मैं यहीं लिख देता हूँ यार, तुम लोग सर्च कर लेना, सही है, बगैर स्पेस के मुजम्मिल। हाँ वो भी कर दूंगा, मुजम्मिल हुसैन। आगे का मुझे याद नहीं है भाई। 4495, 4495। वो शायद ARTT का है, वो मेरे नहीं है, ठीक है। 4495, हाँ यही होगा। सर्च करके देखो कोई यार है। ठीक है, तो आज इफ्तार के बाद इंशाल्लाह मैं 9-9:30 तक ये अपने ही चैनल पे डाल दूंगा। इससे आ रहा है 4495 से। सर्च बार पे लिख देना यूट्यूब पे ना, बगैर स्पेस के मुजम्मिल हुसैन, सब सिंगल है मेरी तरह, डबल एम नहीं आता, MUZAMIL HUSSAI। हाँ ये चैनल है, ब्लैक कलर की वो आ रही होगी लिस्ट पे, सही है। चले भाई, हाँ इस नाम से आ रहा है, सर्च कर लेना, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये तय आ गया कि ये हम जो पूरा समरी लेक्चर है ये मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। 35 मिनट्स का एक लेक्चर होगा, 1.5 पे आप सुनोगे तो एक तो स्पीड भी तेज हो जाएगी, क्वालिटी भी अच्छी होती है रिकॉर्डिंग में, ठीक है जी। तो फिर अगली क्लास हम रखेंगे मंडे को, ठीक है। अब आप लोगों के पास है 3 दिन 4 दिन का गैप, क्यों, क्योंकि कुछ जो लाशें हैं मैं चाह रहा हूँ कि वो जो है जिनके लेक्चर्स रह गए हैं या लेट ज्वाइन किए है, ठीक है, तो वो क्या करें, हमारे साथ आ जाएं ताकि मंडे से हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करें। हाँ MCQs आज या कल दे दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो बाकी किसी का कोई सवाल हो इस चैप्टर में, किसी को कोई मसला हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो मुझसे पूछ लिया करो। सहरी तक भी मैं जाग रहा होता हूँ, भले उस पर भी पूछना हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो
इंशाल्लाह इस चैप्टर को हमने खत्म कर लिया भाई। 100% पास पेपर से, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से, स्टडी टेक्स्ट समरी लेक्चर में आज दे दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को अगली क्लास के साथ, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तब तक भाई अल्लाह हाफिज।